नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 4 नन्ना फनकार के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको नन्ना फनकार पाठ समझा चुकी हूँ। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? बादशाह अकबर ने यह वाक्य क्यों कहा? इसके लिए आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। पहला, केशव के काम की तारीफ के लिए कहा। दूसरा, यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। तीसरा, केशव से बातचीत करने के लिए। चौथा, घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए। पांचवा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। और छठा, कोई और कारण जो तुम्हें लगता है। इसका उत्तर है पांचवा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। प्रश्न 2, केशव पत्थर पर घंटियाँ और कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। इस प्रश्न में बेटा आप सभी को एक तस्वीर चिपकानी है जो किसी भी किले की हो सकती है जहाँ पे नक्काशी की गई हो। तो आप वहाँ से इस पिक्चर को चिपका लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हैं। बातचीत करके पता लगाओ ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। उत्तर, सामान्य तौर पर ऐसा करने के एक कारण ही होता है रोज़गार की प्राप्ति। बिल्कुल सही बात है कि जॉब के लिए ही व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, या अगर उसका ट्रांसफ़र हो गया हो, तबादला हो गया, तो भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इसके अलावा जो कारण होते हैं वे हैं उच्च शिक्षा की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति आदि। कहानी से प्रश्न 3, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वह नन्हे केशव से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। प्रश्न 4, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? उत्तर, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से। क्योंकि अकबर ने पोशाक, पगड़ी और बहुत सारी अंगूठियाँ पहनी थी, इसलिए उनका व्यक्तित्व केशव को बहुत प्रभावशाली लगा। प्रश्न 5, खरगोश की सी कातर आँखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। उत्तर देखिए। कोयल जैसी आवाज़, शेर जैसी दहाड़, गाय जैसी सीधी, घोड़ा जैसा अड़ियल, हाथी जैसा मस्त चाल। प्रश्न 6, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? उत्तर, केशव को संदेह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके हिसाब से बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। उनके लिए ये कार्य करना अधिक ज़रूरी नहीं था, बल्कि वे कार्य अधिक ज़रूरी थे। प्रश्न 7, केशव 10 साल का है। क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर का कारण बताओ। उत्तर, इस उम्र के बच्चों का इस तरह से के काम से जुड़ना ठीक नहीं है क्योंकि यह उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। इतनी कम उम्र से काम में लग जाने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास कुंठित हो जाता है, अर्थात रुक जाता है। अतः उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर अवश्य मिलना चाहिए। 10 साल के बच्चे को इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न 8, केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा?
कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। उत्तर, केशव सबसे यही कहता होगा, आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सिखाने को कहा। मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया। सीखने के दौरान उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा। उन्होंने मुझे काम जारी रखने को कहा ताकि कारखाने खुलने पर वे मुझे काम पर रख सकें। वे मुझसे बड़े प्रभावित हुए हैं। इस तरह की बातें केशव दूसरों को बताएगा। शब्दों की निराली दुनिया। आ जाओ, भाषा से संबंधित प्रश्न करते हैं। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है, ये आपको लिखना है और उन संज्ञाओं का अर्थ भी लिखना है और वाक्य भी बनाने हैं। पहला शब्द है चुनाव। चुनाव जो है वो चुनना क्रिया से बना है। अब चुनाव का आप एक वाक्य बनाइए। आज वर्ग शिक्षिका ने मॉनिटर का चुनाव किया। पड़ाव, पड़ाव पढ़ना से बना है। अगले पड़ाव पर मेरा घर है। बहाव, बहना। पानी का बहाव तेज़ है। लगाव, लगना। माता पिता को अपनी संतान से बहुत लगाव होता है। प्रश्न 3, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। प्रार्थना बुदबुदाई मतलब बोली धीरे धीरे। कुछ शब्द नीचे हैं, उनका अर्थ हम बताएंगे और वाक्य बनाएंगे। फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना या कोई बात कहना। उसने फुसफुसाकर मेरे कान में अपनी गलती के बारे में बताया, धीरे धीरे। बड़बड़ाना, अपने आप से जो हम बोलते रहते हैं उसे बड़बड़ाना बोलते हैं। गुस्से या क्रोध में कुछ कुछ बोलना। नौकर से गलती होने पर दादाजी बड़बड़ाने लगते हैं। भुनभुनाना, गुस्से में बहुत बोलना एकदम। धीरे धीरे जली कटी सुनाना। स्पष्ट बोलो, भुनभुनाओ मत। अगला प्रश्न, बेवकूफ़ खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि। आपके सामने कुछ ऑप्शन है, आपको उसमें से एक सही उत्तर चुनना है। पहला, बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा था। दूसरा, पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तीसरा, पहरेदार को बादशाह के आने पर पता नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था। चौथा, बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। इसका उत्तर है दूसरा, पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। वह बादशाह को दिखाना चाहता था कि वह जानता है कि बादशाह के सामने कोई बैठेगा नहीं, उन्हें खड़े होकर सलाम करेगा। तो इस तरह हमने नन्ना फनकार पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़े। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।